देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो दो तरीके होते हैं। एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सीखा जाता है, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम कर रहे हैं उसी के अंदर रह के आप सीखते हैं। और उसमें हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए थे। एक बार जल्दी से रिकैपिचुलेट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक मास्टर होता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, और उसी के अंडर में एक ट्रेनी को भेज दिया जाता है। ट्रेनी वो पर्सन जो नया नया अपॉइंट हुआ है और जॉब कर रहा है, तो उसको उसी के अंडर में रख दिया जाता है। और जो मास्टर होता है ना, वो काम करता है और ट्रेनी को बोलता है आप देखते रहो, और धीरे धीरे उससे भी काम करवाने लगता है। उसको भी बोलता है ऐसे करना है, ऐसे करना है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि सारा काम जो है ट्रेनी करने लग जाता है, और जो मास्टर है वो ऑब्जर्वर बन जाता है। शुरू में जो ट्रेनी था वो ऑब्जर्वर था, बाद में मास्टर ऑब्जर्वर बन जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें रह के सिखाया जाता है, यानी एक्सपीरियंस पर्सन अपने साथ किसी को रखता है और उसको सिखाता है जॉब। और ज्यादातर यूज होता है प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ऐसे काम में ज्यादा यूजफुल है। और ये बहुत अच्छा तरीका है ट्रेनिंग देने का। इसमें कुछ सैलरी भी मिलती रहती है। दूसरा हमने पढ़ा था कोचिंग। कोचिंग भी एक काफी हद तक ऐसा मिलता जुलता मेथड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कोचिंग के अंदर एक कोच नियुक्त कर दिया जाता है, और ये बेसिकली देखता है कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको लगता है कि भाई कोई तरीका गलत हो रहा है या गलत तरीके से ट्रेनी काम को कर रहा है, तो उसको गाइड करता है और बताता है कि इसमें ऐसे सुधार हो सकता है, और उसको समझा देता है। तो coaching is a type of training method where there is a coach and he guides the trainees, okay? And business organization में ये कोच जो है, ये कोई मैनेजर हो सकता है, ठीक है? तो एक कोई एकदम किसी मैनेजर को बना देते हैं किसी पोस्ट पे, और वो देखता रहता है। फिर एक आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंडस्ट्री या यूं कह लो, वो आपस में इंटरचेंज करती हैं अपने ट्रेनीज को। तो जब आप इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हो, तो वहीं से आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है इंटर्नशिप करने के लिए, यानी कि अदला बदली। और अगर आप कैपेबल होगे तो आपको चुन लिया जाता है वहां पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग अपना फिर वर्किंग प्लेस नहीं बना सकते। एंड एट द सेम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री होती है, वो अपना ट्रेनिंग देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकते। तो देयरफॉर टू अवॉइड ऑल दोज एक्सपेंसेस, व्हाट दे डू इज दे use this method where employees are transferred from one, you can say, from the educational institution to the organization where real work is being done. And then the last one is job rotation. Now this is a training method where job is rotated among people. Like if you are a sales manager, then you will be appointed for the marketing, or say you will be given some different department. Therefore there is a rotation of the job also. तो इसमें आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, यू टेंड टू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, so it is very useful, you can say. Now today what we are going to learn is off the job training method. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दो मेथड होते हैं, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, मेरे हिसाब से ये बेटर माना जाता है। मेरे हिसाब से मैं इसको ज्यादा वैल्यू देता हूँ। रीजन क्या है, अभी पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को एक आउटसाइड लेके जाया जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लेके जाया जाता है। ठीक है, और वहां जाके सिखाया जाता है। एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क पे बिल्कुल इनको नौकरी वहां पे नहीं कराया जाता ट्रेनिंग। इससे कई फायदे हैं। अब इससे सबसे बड़ा फायदा जो है, एम्प्लॉय जो है कंसंट्रेट कर सकता है ट्रेनिंग, तो उसको प्रॉपर तरीके से वो ट्रेनिंग लेगा, है ना, उसको कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। अब ऐसा क्या है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हो उसी में अगर आप ट्रेनिंग लोगे ना, तो आप कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप सिंसियर नहीं रहोगे, ये सब देखने में आता है। इसीलिए बेटर यही है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कहीं दूर उसको ले जाएं, कहीं और एक कोई दूसरे लोकेशन पे उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। इससे फायदा ये होता है कि जब वो वहां से ट्रेनिंग लेके आएगा तो प्रॉपर तरीके से नौकरी करेगा। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप क्लासरूम लेक्चर्स ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ले सकते हैं, केस स्टडी यूज कर सकते हैं, टीवी शोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्म में दिखाते हैं कई लोग। ठीक है, तो ये सारे तरीके बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तरीके हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, जो आज हम पढ़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? गौरव बेटा, समझ में आ गया है? यस यस सर, आ गया। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जहां आप नौकरी करेंगे ना, वहीं आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। जबकि ऑफ द जॉब मेथड एक ऐसा तरीका, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आपको दूसरी जगह ट्रेनिंग कराई जाती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। एम आई क्लियर नाउ?
यस सर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से आपको बाहर ट्रेनिंग कराई जाती है और आप पूरा 100% कंसंट्रेट कर पाते हैं और इसमें कई तरीके यूज किए जाते हैं जो कि हम एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें होता है क्या है बेसिकली कि इसमें आप सीधा रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स सिखा सकते हैं। एक टीचर आएगा, सभी ट्रेनी बैठ जाएंगे और वो पढ़ाना शुरू कर देगा, बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब के लिए सेलेक्ट किया गया है वहाँ पे आपको बेसिकली ये सारी चीजें सिखाने लग जाते हैं वो लोग। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं, रूल्स प्रोसीजर्स मेथड्स ऑल दीज थिंग्स वो लोग आपको बकायदा कराने लग जाएंगे। तो इसमें बहुत सिंपल है, आप लेक्चर के थ्रू इसको कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो सकता है ये काम। तो इसमें बेसिकली उनको एजुकेशनल नॉलेज दिया जाता है कि यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड उसमें उनको बताया जाता है कि ना दीज आर द प्रोसीजर्स विच यू विल हैव टू फॉलो व्हाइल वर्क। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट होके गया, तो जब उसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देंगे तो क्लासरूम लेक्चर्स में उसको सारे रूल्स बताएंगे कि देखिए जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी तो आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करेंगे तो ये सजा मिलेगी। फिर प्रोसीजर भी बताया जाता है कि क्या प्रोसीजर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का और सारे मेथड्स उसमें, मतलब एक तरह से उसको पूरा का पूरा गेट टुगेदर करा दिया जाता है भाई कि ये चीजें हैं हमारी कंपनी में और उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं। उसको बता दिया जाता है कि ये पनिशमेंट मिलेगी ऐसे फॉलो। अब जैसे मान लीजिए कई डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो वहाँ डिपेंड करता है किस तरह की जॉब करने जा रहे हो आप। तो आपको पूरा रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे समझा दिया जाएगा और आपको बहुत जल्दी से, ये कम समय लेता है और जल्दी से आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। एक और आता है फिल्म शोज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। देखो डेमोन्स्ट्रेशन करके आप इसको सिखा सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो आप कई बार डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अब देखो यहाँ पे देखिए ये डेमो दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ जाए या फिर ऐसी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए सांस को लेके हार्ट को लेके, तो क्या स्टेप्स आपको यूज करना चाहिए। देखिए ये पंप कर रहे हैं, तो इस तरह से सिखाया जाता है। तो उसके उसके लिए फिल्म शोज होते हैं, आपको बकायदा वो अटेंड करनी पड़ेगी। विल बी गिवन सम टाइम फॉर दैट एंड एवरी ट्रेनी विल हैव टू अटेंड दैट, ओके। एंड देयर आर वेरियस फिल्म शोज वेयर ऑल द informations आर गिवन and you will be informed, lot of informations will be given to you where all these things will be shown। तो आपको ये सारी चीजें दिखाएंगे, पंप करके दिखाएंगे किस तरह से। तो अब उस फिल्म के थ्रू आप देख सकते हो और सीख सकते हो किस तरह से पंप किया जाता है हार्ट को। तो इससे आपको आइडिया रहेगी, आगे फ्यूचर में काम आ सकता है। अब बेसिकली आप कह रहे होंगे कि सर ये खाली हेल्थ का क्यों। एक्चुअली क्या है कि जिस जॉब से रिलेटेड आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी जॉब से रिलेटेड आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फायर फायर वाले डिपार्टमेंट में है, या आग बुझाने वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो डिपार्टमेंट होता है, कहीं आग लग जाती है। तो मान लो नया नया एम्प्लॉय जॉब में आया, तो क्या आप उसको ऐसे ही रख लोगे क्या, उसको पहले ट्रेनिंग तो दोगे ना। तो फिल्म शोज के थ्रू आप दिखा सकते हो कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स याद है बिन लादेन ने जो हमला कराया था अमेरिका की बिल्डिंग पे, ट्विन टावर्स जिसको हम बोलते हैं, था पहले, अब तो रहा ही नहीं। सुना है आपने यस सर। स्टूडेंट्स? आपने याद होगा आपको, ट्विन टावर पे हमला कराया था अमेरिका के ट्विन टावर्स पे, जो वर्ल्ड ट्रेड का जहाँ पे पूरा व्यापार होता था, बिजनेस की बड़ी बड़ी कंपनियों के पूरा सेंटर था। नहीं याद है, स्टॉक एक्सचेंज का। यस सर। चलिए मैं बता देता हूँ, ट्विन टावर्स आपने देखा होगा, इस पे मूवी भी बनी है। ट्विन टावर्स जो थे ना, अमेरिका की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई थी, बहुत पावरफुल बिल्डिंग आप कह सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया का जो बिजनेस होता है वहां पे उसका रिकॉर्ड मतलब था। एक तरह से यूँ समझ लो बहुत सेंसिटिव एरिया था। अब लादेन जो कि टेररिस्ट अब तो रहा नहीं, उसको मार दिया गया। तो लादेन ने प्लानिंग किया था और पायलट्स को अपॉइंट किया था जो भी है, और उसने टारगेट दिया था कि आप ले जाके, पैसेंजर से भरी भरी हुई वो जहाज थी और उसमें उन्होंने फ्यूलिंग कराई तेल भरवा के और ले जाके और सीधा उस बिल्डिंग के मतलब एक पर्टिकुलर माले पे जो था वहां पे उन्होंने ले जाके उसको अंदर इतने मतलब स्पीड से मारा कि वो बीच में ही जाके ब्लास्ट हुई, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई थी जहाज। और ब्लास्ट होने की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म हो गया कि वो स्टेनलेस स्टील पिघल गया और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
इसीलिए मास्टरमाइंड कहते हैं उसको, क्योंकि इंजीनियर था, उसको पता था कि बिल्डिंग और कोई तरीका नहीं है गिराने का, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील के उसके पिलर्स बने हुए थे और पहले भी उसमें आजमा चुके थे बम। एक बार पूरा भरा हुआ ट्रक ले जाके, आप पढ़ना देखना आप उसके, अगर पढ़ोगे नेट पे तो आप पता लगेगा, उससे पहले भी उस पर हमला हो चुका था, पूरा भरा हुआ ट्रक ब्लास्ट कराया था उस पर, कुछ नहीं हुआ उस पर, छत भी नहीं हिली उसकी। तो इसीलिए वो समझ गए थे कि इसको गिराने का यही एकमात्र तरीका। कुल मिला के मैं वहां आ जाता हूँ मुद्दे पे कि मान लीजिए अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर को रख लिया गया जॉब पे, तो उसको फिल्म सोच के थ्रू वो वाला इवेंट दिखाएंगे, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग है। अभी उसकी रिकॉर्डिंग ये वाला मिल जाएगा, कई लोग वीडियो बना रहे थे तो उसको असेंबल करके बनाया गया है, कैमरे वैमरे थे वहां पे। तो पहले की तो हुआ क्या, स्टूडेंट्स की जब वो बिल्डिंग में आग लगी ना, तो वहां पे लोग जो है, मतलब मान के चलिए 40-40 मंजिला से ऊपर जंप कर रहे थे, क्योंकि हीट बर्दाश्त तो हो नहीं रही थी। तो लोगों ने खिड़कियां खोल के और कूद गए थे सीधा, क्योंकि वहां तो वैसे भी मर रहे थे। अब आप एक बात बताओ, 40 मंजिले से कोई कूदेगा तो बचेगा? मतलब फट जा रहे थे, लिटरली एकदम ब्लास्ट हो जा रहे थे, नीचे चिथड़े उड़ जा रहे थे। तो बहुत ही गंदा, मतलब सीन था वो। अब उसी में ये फायर डिपार्टमेंट वाले पहुंच गए। अब पहुंचे तो ये क्या हुआ, रास्ते में थे जब तक बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई, पूरी बिल्डिंग, मतलब ज्यादा तो ये भी मर गए सब। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के फिल्म शोज आप दिखा सकते हो जिसमें उनको पता चलेगा कि यार ये भी रिस्क है। तो रियल टाइम में वो रिस्क वो देख लेंगे कि कोई बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है, तो ऐसे समय में बचाना। हाँ जी, यस, क्या बोल रही हूँ? इस पे मूवी भी बनी थी, गेस्ट इन लंदन, उसमें था एक पार्ट। बिल्कुल है, मैंने तो इसका वो डिस्कवरी पे 4-5 घंटे का प्रोग्राम था, वो मैंने देखा था। सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मूवी बनी थी। वर्ल्ड ट्रेड बहुत सारी हो सकता है, बहुत बनी हो, मुझे वर्ल्ड ट्रेड वाली मैंने मूवी तो नहीं देखी, बट इतना है कि इस पे बना है। बस आप यूँ समझ लो कि इसके डॉक्यूमेंट्री इसकी देख रखी है मैंने। डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, मूवीज तो क्या देखोगे, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है। आप डॉक्यूमेंट्री, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज में ढूंढोगे तो मिल जाएगा इसके ऊपर। तो इसमें मैं देख रहा था कि वो किस तरह से जो फायर ब्रिगेड वाले थे ना, उनको ये मतलब बहुत ही मुझे खराब लगा कि वो सब गए और कुछ ने वॉर्न भी किया, लेकिन उसका जो बॉस था उसने कहा यार मैं मरते हुए नहीं देख सकता, इतने लोग कूद कूद के मर रहे हैं, तो ये मेरे से देखा नहीं जा रहा है, रिस्क लेंगे हम लोग, चलो बचाने के लिए। जबकि वो जब गए तो अब आधे ही रास्ते में थे जब तक पूरी बिल्डिंग ही ढह गई। तो A to Z सब मर गए, इनका तो दोष भी नहीं था, बेचारे बाहर से अंदर मरने के लिए गए थे, इतना समझ लीजिए। तो फिल्म के थ्रू आप ये सब चीजें दिखा सकते हो। इससे क्या होता है कि जो आपका ट्रेनिंग है ना, वो एक रियल पिक्चर देखेगा कि ऐसा हो सकता है, तो अपने आप को वो ध्यान रखेगा। आगे रियल लाइफ में जब कभी वो मतलब ड्यूटी पे रहेगा, तो इन सब छोटी छोटी चीजों को बहुत मतलब क्रिटिकली उसको याद रहेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्म सोच कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका है जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको दिखाना। ठीक है, बहुत सारी मूवीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, दीज आर सोन। अब ये अब जैसे एक और चीज देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस फोर्स में है, तो उसको भी जब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देंगे तो उसको यू कैन शो हिम फिल्म शोज ऑल्सो। आप उसको फिल्म शोज दिखा सकते हैं, उसमें वो दिखेगा। वो ऐसे बनी हुई मूवीज भी होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं, तो उस ट्रेनिंग को आप वो बकायदा वहां ले जाके दिखाना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो सब चीजें सीख लेता है, बारीकियां कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो अपने रियल लाइफ में उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होती है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स के ऊपर भी बनी होती हैं कई, आप देखेंगे ना, डॉक्टर्स के भी ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं खूब सारी। जैसे कोरोना के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है कई। तो लेकिन ये है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, हम आप नहीं देख सकते। ये सिर्फ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के दौरान दिखाया जाता है फिल्म शोज। ठीक है, और उसमें पता चल जाता है कि कैसे मतलब कोई चीज किया जाता है। मैं एक आपको बताऊं, ये एक होता है ना, ये दिल्ली में जो बुक वाला करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जिसमें बुक्स वगैरह प्रेजेंट की जाती है, दिल्ली में लगता है ना मेला, कौन सा मेला, ट्रेड फेयर। गया है कोई बच्चा ट्रेड फेयर? एनीबडी? अरे बहुत बच्चे गए होंगे। बेटा ट्रेड फेयर गए हो, दिल्ली में जो लगता है? यस सर। याद नहीं आ रहा। नहीं याद है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जो बच्चा ट्रेड फेयर चला जाएगा उसको याद रहता है। कौन बॉयज में एक बच्चा बता रहा था गया था, गए थे बेटा? यस सर। क्या देखा वहां पे आपने? सर अलग अलग स्टेट के बहुत सारे हाउसेज वगैरह थे, उनमें कल्चरल
चीजें और बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे थे, और खरीदने का भी है वहाँ की जो स्पेशल बुक चीजें होती हैं बुक रीजनल। बिल्कुल सही। और नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई होगी आपको, है ना? नई नई टेक्नोलॉजी से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं वो लोग। मैं गया था बुक फेयर में, मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बुक फेयर में गया था, तो बुक्स वगैरह जो है उसमें दिखा रहे थे वो लोग। तो उसमें वो बुक फेयर में ना एक्चुअली जैसे ही मैं घुसा वहां पे, तो फिल्म शोज था एक ऐसे ही, मतलब वो ऑपरेशन दिखा रहे थे डॉक्टरों का। तो उसमें वही चल रहा था कि कोई जैसे कैंडिडेट था, कोई मतलब पेशेंट कह लो जिसको, आग से पूरा जल गया था और उसको ऑपरेशन करने गए, तो डॉक्टर ने जैसे ही उसको मतलब ऐसे पकड़ा ना, उसकी स्किन पूरी बाहर आ गई और उसी के ऊपर वॉमिट कर दिया पूरा, क्योंकि स्मेल बहुत आती है। तो तब मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब बहुत ही क्रिटिकल होता होगा, आसान काम नहीं है। मतलब एक फीलिंग आई अलग से, खाया भी नहीं गया उस दिन। वो ऐसे दिखाया ही उन्होंने, ऐसे पता नहीं, मतलब देखना नहीं चाहिए था। वो ऐसे वॉमिटिंग कर दिया पूरा बॉडी के अंदर ही उसने, ठीक है। और पेशेंट अभी मरा नहीं था, मतलब सर्वाइव कर रहा था वो। तो ये दिखा रहे थे कि किस तरह से पहले से ही आपको तैयार होना होता है ऐसी सिचुएशन में। मतलब आप अनएक्सपेक्टेड चीज कर सकते हो। अब इमेजिन करो, पेशेंट है, आपने स्किन पकड़ा और वो पूरा उखड़ गया और वो वॉमिट कर दिया बॉडी के अंदर, तो उसकी क्या हाल होगी। तो ये सारी चीजें जो है फिल्म शोज में डॉक्टर्स को दिखाए जाते हैं, जहां वो लोग अवेयर हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे इवेंट हो सकते हैं, और बहुत कम समय में आप ये सारी चीजें उनको दिखा सकते हो। एम आई क्लियर टू एवरीबडी स्टूडेंट्स? Yes, sir. दीज आर फिल्म शोज। ये आप बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप दिखाते हो, और इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू यू कैन गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन to the trainees, and trainees come to know what they can face or what they have to face in their life। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते। फिर एक और आता है केस स्टडी। फिर क्या है, केस स्टडी एक ऐसा तरीका है जिसमें लोगों को ना जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मैनेजर्स के, वो अपना सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जहां पुराने पुराने जो होते हैं ना लोग, मैनेजर्स, जो कंपनी में काम किए होंगे आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले, या जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई होगी, वो लोग आते हैं, उनको बुलाया जाता है और ट्रेनिंग्स बैठ जाते हैं, सबको सीट दे दी जाती है। और वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं कि जब हम ज्वाइन किए थे तो आप ही की तरह थे, फिर हमने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस झेला, ऐसे ऐसे हमें अपने लाइफ में प्रॉब्लम आई। और फिर जो ट्रेनीज होते हैं ना, जो ट्रेनिंग करने के लिए आए होते हैं, ट्रेनीज जो है उनको कहा जाता है कि इसके ऊपर केस स्टडी करो और प्रॉब्लम्स अपनी जो है पता लगाओ, ठीक है, और उनका सॉल्यूशंस ढूंढो। और यहाँ पे पता है ट्रेनीज जो होते हैं ना, वो उनसे केस स्टडी उनको जो दी जाती है, तो उस पे वो केस स्टडी भी करते हैं और अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। लोग जो मैनेजर्स हैं, जो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनसे वो एक तरह से उनसे पूछ भी सकते हैं, और वो लोग अपने ड्यू बता भी सकते हैं कि ऐसे समय पे मैंने ये डिसीजन लिया था और ये डिसीजन लेना चाहिए था मुझे। तो काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि दूसरे की एक्सपीरियंस जब वो 40-50 साल काम करके गया है या 30 साल काम किया है, तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ट्रेनीज के साथ वो चीज डिस्कस किया जाए तो बहुत जल्दी से ट्रेनीज को सीखने को मिल जाता है। आई होप समझ गए होंगे केस स्टडी क्या होती है। एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को बताया जाता है और उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ट्रेनीज को देना होता है कि क्या इसको कैसे बचते। तो मैनेजर अपनी जो उसको दिक्कतें आई होंगी अपने जॉब करते समय, वो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करता है कि मेरे साथ एक बार ऐसे ऐसे हुआ, जब मैं ऐसे गया तो ये हो गया, तो मैं बहुत दिक्कत में आ गया था, मुझे क्या। फिर वो केस स्टडी करना होता है कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मैंने क्या किया होता। फिर बाद में डिस्कस होता है कि कौन सा बेस्ट तरीका। एम आई राइट Yes. स्टूडेंट्स? ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल लें एग्जांपल। चलो सर। किस टॉपिक पे लेना है, एयरफोर्स पे लें? बोलो। चलो पायलट पे ले लेते हैं, कल हमने पायलट का डिस्कस किया था, पायलट पे ले लेते हैं। देखिए पायलट की लाइफ कितनी होती है पता है? पायलट कितने साल के लिए होते हैं, जल्दी बताइए। बोलो। अब बता दो, नहीं पता। मैं बता दूं, जहां तक मुझे पता है बहुत कम होती है।
एक बार क्रैश हो जाता है तो पायलट की लाइफ खत्म हो जाती है, पता है आपको? ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट। यस सर। देख रहा हूँ वैसे बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, ज्यादा मिलेगा नहीं। देखिए, काम की चीज कुछ डिस्कस करेंगे। रेयरली पायलट कैन वर्क फॉर 40 आवर्स इन अ वीक। अब देख लो, पूरे हफ्ते में कितनी देर काम करेगा वो? रेयरली बोल रहे हैं। देखो, अगर कमर्शियल पायलट होगा तो 8 आवर्स, ठीक है। अब ये तो जहाज वाला पायलट आ गया ना, अच्छा वाला पायलट चाहिए ना, जेट फाइटर का पायलट चाहिए हमें, ठीक है। ये तो वो वाले पायलट आ गए ना, जेट फाइटर का कर। मैं भी हूँ, इतना कहाँ से आ गए। ये देखिए, देख रहे हो? Pilots must commit to a minimum of 10 years of service, which begins 10 साल कम से कम रहना होता है। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एक्सीडेंट होने के बाद उनको रखा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका बैकबोन टूटने का बहुत ज्यादा चांस होता है, लाइफ ज्यादा होती नहीं है पायलट, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल मिलेगा नहीं इसमें, हम ढूंढते रह जाएंगे, कम मिलेगा इसके ऊपर, आप समझ सकते हो, क्योंकि इसको काफी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। बट मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ जो मुझे पता है। पायलट्स क्या होते हैं कि बहुत ही शार्प मेमोरी होनी चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए, क्विक रिएक्शन होना चाहिए। तो जैसे ही उसकी एज ज्यादा हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली रहता नहीं है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम। तो आप इसको, पायलट को आप बेशक 10 साल से ज्यादा जॉब कराओ, लेकिन जेट फाइटर की सर्विस जो जो स्क्वाड में रहेगा ना, बहुत कम रहती है, ठीक है। स्क्वाड में ज्यादा वो रहता नहीं है। और गलती से अगर कभी भी क्रैश हो गया, क्रैश का मतलब है अगर उसको वो बैग जो होता है वो, अगर उसमें मतलब जेट फाइटर क्रैश होता है तो उसको उड़ा, वो हटना पड़ता है ना उसमें से, जेट में से। तो उसमें लैंडिंग करते समय उसके बैकबोन वगैरह टूट जाता है, तो उसको दोबारा उसमें यूज नहीं किया जाता। उसको मतलब हेल्दी होना चाहिए, एकदम परफेक्ट फिटनेस होनी चाहिए। तो होता क्या है कि ऐसे पायलट्स के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी पायलट, जैसे अभिनंदन है, तो वो आगे चल के ट्रेनीज को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि जब वो पकड़े गए थे तो उनको कैसे कैसे टॉर्चर किया गया, क्या क्या उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, है ना, और कैसे उन्होंने कन्फ्रंट किया, क्या उनको लगता है कि उन्होंने गलतियां कर दी और क्या करना चाहिए था उनको। तो इससे क्या होता है, जो ट्रेनीज होते हैं ना, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपना व्यू देते हैं कि अगर हम आपकी जगह होते तो ये स्टेप हमने लिया होता। फिर उस पर बकायदा डिस्कशन होता है और उस पर केस स्टडी होता है और फिर एक रिजल्ट कंक्लूजन निकलता है कि ये चीज उनको करना चाहिए था। अब देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ गलतियां होती है। वो गलतियों को जब डिस्कस कर लेंगे तो आपको एक तरह से एक आइडिया लग जाएगी कि ऐसी सिचुएशन में कभी वो रियल लाइफ में वो पड़ा पायलट, तो ऐसे ही वो डिसीजंस लेगा, जो डिसीजन एक एक्चुअल में होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? केस स्टडी में क्या किया जाता है, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है कोई भी पर्सन और अपनी गलतियों को बताता है जो उसने पीछे करी होंगी, और उन्हीं गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाती है ट्रेनीज के द्वारा। ट्रेनीज अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं और उन्हीं व्यू पॉइंट्स को डिसाइड किया जाता है कि किसने सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट रखा और कौन एकदम सही डिसीजन ले रहा है। आई होप आ गया होगा क्लास, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये है कंप्यूटर मॉडलिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, ये तो सब बच्चों ने देखा होगा, आई एम वेरी मच श्योर। देखो, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द रियलिटीज ऑफ द जॉब्स आर इंटीमेटेड एंड ट्रेनीज get an opportunity to familiarize the situation so that they will be able to minimize the mistakes in real job situation. अब जैसे इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू हम लोग कोई भी चीज को देख सकते हैं कि उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि सपोज करो, आपने देखा होगा जब कार बनती है तो उनका एक्सीडेंट करा के चेक किया जाता है कि उसमें कितना ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। आपने देखा होगा, अगर आप डिस्कवरी चैनल या कभी ऐसे देखे होंगे प्रोग्राम्स, तो इसमें डमी बिठा देते हैं कार के अंदर और डमी बिठा के उनका एक्सीडेंट कराते हैं, ठीक है। कभी 150 किलोमीटर की स्पीड से कराएंगे, कभी 80 किलोमीटर, कभी 90, और देखेंगे कि इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर रियल में क्रैश हुआ
तो कितना उसका इम्पैक्ट आएगा। तो वो कंप्यूटर पूरा सिमुलेट करके बता देता है कि कितना इम्पैक्ट आया। अगर कोई ह्यूमन बीइंग बैठा होता तो कौन सा उसकी बॉडी पे, कौन सा पार्ट पे सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट आया होता, बच पाता कि नहीं बच पाता, ये सारी चीजें उसमें पता चल जाती हैं कंप्यूटर मॉडलिंग के। तो इससे हम कार जब बनाते हैं तो हम उसको और उसमें कुछ डिजाइन में चेंजेस करके या उसमें जो वीकनेस है उसको हम सुधार सकते हैं। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। तो कंप्यूटर मॉडलिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाया जाता है और उसको चेक किया जाता है और सिचुएशन को कंपेयर किया जाता है, कैसा करने पे क्या सिचुएशन हो सकती है, और उसी के हिसाब से उस प्रोडक्ट को, ज्यादातर जो है प्रोडक्शन ऑफ कार, बिल्डिंग, और मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजों में बहुत ही यूजफुल होता है, जिसमें आप रियल में एक्सीडेंट ना करा के मॉड्यूलेशन के थ्रू कर सकते हो। इसमें आपको नुकसान भी कम होगा, कुछ डैमेज नहीं होगा किसी को, और कंप्यूटर एकदम बता देगा कि कैसे कैसे सिचुएशन अराइज हो सकती है। ठीक है। उसमें जैसे कंप्यूटर में ना कार को ऐसे बना के प्रोग्राम, और कार को जैसे 180 स्पीड से चला के और हैंड ब्रेक मार के देख लेते हैं। अब हैंड ब्रेक मारोगे तो आपको भी पता है एकदम लॉक हो जाती है व्हीकल। जैसे ही लॉक होगी तो कितनी पलटी मारती है या किस तरह से गिरती है, क्या उसका बैलेंस बहुत अच्छा है, या मोड़ पे अगर हमने ब्रेक मार दिया 100 किलोमीटर की स्पीड से तो क्या होगा, क्या कार का बैलेंस खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें चेक की जाती है कंप्यूटर मॉडलिंग पे। एम आई राइट? यस सर। हाँ जी। तो ये है कंप्यूटर मॉडलिंग। इसमें क्रैश करा के कार को देखा जाता है, बिल्डिंग को डिमोलिश करके देखा जाता है। ठीक है। और उससे पता लगाया जाता है। मैंने एक ऐसे प्रोग्राम्स भी बहुत आते हैं टीवी पे, जैसे बिल्डिंग में पिलर्स जब बनते हैं तो उस मशीन होती है वो पिलर्स का वजन चेक करने के लिए कि ये पिलर कितना संभाल सकता है वजन, तो वो लोग उसको क्रैश करा के वैसे ही देखते हैं, उस पर वजन डाल के देखते हैं कि कितना वजन ये बिल्डिंग झेल सकती है। इसी तरह से जो है, आप देखो कि जहाज की लैंडिंग कराते हैं तो उसका जो नीचे का जो टायर होता है वो देखते हैं कि क्रैश होता है, अगर हम डायरेक्ट उसको लैंड कराएं तो कितना इम्पैक्ट आएगा उसको, क्या मतलब आग लग सकती है क्या जहाज में। ये सारी चीजें कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू चेक की जाती हैं और फिर प्रोडक्शन किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। फिर नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देखिए ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में होता क्या है, बेसिकली स्टूडेंट्स की एक्चुअल सिचुएशन, जो वर्क सिचुएशन है, ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है, मतलब एम्प्लॉइज के साथ बिल्कुल वैसा ही वातावरण बना दिया जाता है जैसा वो रियल लाइफ में काम में आता, और फिर उसको सिखाया जाता है। एम्प्लॉइज को वही वाला मटेरियल, वही वाले इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। इसको और सिंपल भाषा में समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि जब आप जॉब करने जाओगे तो जिस मशीन के ऊपर आपको काम करना है वैसी ही मशीन आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वैसा ही टेम्परेचर रखा जाता है। जैसे मान लो आप कोल माइंस में कर रहे हो तो वैसा ही मतलब टेम्परेचर रहेगा, और अगर आप मान लो एसी में काम कर रहे होगे या जैसा आपका वर्क एनवायरनमेंट होगा वैसे ही आपको दिक्कतों का सामना करवाएंगे वो लोग, और आपको वैसे ही तरह की मशीन दे देंगे जिसमें आपको काफी सीखने को मिल जाएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करने के बाद आप जब जॉब पे जाते हो तो आप पहले से फेमिलियर होते हो उस काम के बारे में और उस इक्विपमेंट के ऊपर, तो आप आराम से काम को कर सकते हो और सेटल हो जाते हो। तो क्या लिखोगे, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड where actual work situation is created and there the trainees are taught there and as per the needs, and then afterwards when they pass those exams or say training, then they are transferred to the real job position. Now is it clear to everybody? ठीक है स्टूडेंट्स, एक और आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है अगर समझना है। देखो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कोई नए सब्जेक्ट के ऊपर ना ट्रेनिंग को आप सीक्वेंस वाइज समझा सकते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप। कैसे, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई भी चीज सिखाना है ना तो आप सिस्टमैटिक सिखा सकते हो कि पहले ये फिर ये, मतलब क्वेश्चनियर टाइप में रख दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप इसको फॉलो करो, आप फॉलो करने लगते हो। फिर अगर मान लीजिए उसमें कुछ भी गलती होगी तो हम तुरंत आपको बता देंगे कि ये गलती हो रही है और आप अपनी गलती को तुरंत वहां पे ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। अब अपनी क्लास में अगर मैं मान के चलिए कि मुझे ट्रेनिंग देना है बहुत अच्छा चाय बनाने की,
तो मैं एक ना प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस बनाऊंगा कंप्यूटर पे और आपको वो इंस्ट्रक्शंस दूंगा, ठीक है? उसमें मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है? अभी मैं ऑप्शन देने वाला हूँ। तो आपको बस उसको फॉलो करना है, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने जो है गैस ऑन कर दिया है, ठीक है? और हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उस पे रखने के लिए, हमने रख दिया, जिस पे हमें बेसिकली चाय बनानी है, ठीक है? तो कौन बनाता है चाय सबसे बढ़िया बताइए, मैं उससे ही पूछूंगा जिससे कि सारी सही हो जाए, एकदम गलती आए ना। गर्ल्स, बॉयज, कोई भी शर्माएंगे नहीं, बॉयज तो बढ़िया बनाते हैं। हाँ भाई, कोई बोलेगा ही नहीं तो फिर कैसे कोई एग्जाम्पल दूं? कौन बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स? अरे कौन ट्रेनी बनना चाहता है? सिंपल भाषा में समझो। Yes, sir. चलो ठीक है, गौरी भारद्वाज तैयार हो गई, गुड। चलिए बेटा, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने गरम कर दिया, मतलब ये पूरा ऑन कर दिया है गैस, और हमने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले हम जो है मिल्क लेंगे, सही है? नहीं सर। तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम पतीले के अंदर मिल्क डालेंगे, दूसरा ऑप्शन है पानी डालेंगे, तीसरा ऑप्शन है चाय पत्ती डालेंगे, जो कि ऑब्वियसली मना कर दोगी आप, ठीक है? तो इन तीन में से कौन सा ऑप्शन चुन रही हो? पानी डालेंगे पहले। ठीक है, पानी डाल दिया। उसके बाद उसको हम लोग जैसे ही पानी डालेंगे हल्का सा गर्म हो जाएगा तो चाय पत्ती डाल देंगे, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है अदरक डालेंगे, तीसरा ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन दे देते हैं, मुझे एक्चुअली सही बताऊं तो मुझे खुद नहीं बनाने आता है ढंग से। हाँ बताओ, इलायची। कौन सा ऑप्शन सही है? इलायची भी डालना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ अदरक पहले डालें या चाय दूध? चलिए ये बता दीजिए। अदरक पहले डालो। अब मान लो कि किसी बच्चे ने गलत सेलेक्ट कर लिया, किसी बच्चे ने बोला दूध डाल दिया पहले, तो जब वो अदरक डालेगा तो चाय फट सकती है क्या? नो सर। क्या बात कर रही हो? मैंने तो नहीं यही सुना है। फटेगी सर। चाय तो तब भी बनेगी, सबका अलग अलग टाइम होता है बनाने का। नहीं तो फिर ये गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग मेथड। सबसे पहले सर मैंने अदरक, ये पता। यूट्यूब में बनाने वाले भी गलत होंगे ना, फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको बढ़िया तरीका। बहुत बढ़िया बता रहे। सर आपने तो खुद बोला आपको नहीं आती। यही तो गलती कर दी ना मैंने, अब डिसीजन ये चूज करके। हमने सीखी लेकिन मैं होगी आपको सर आपने। ठीक है, मैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो एटलीस्ट समझा ही सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो कैंडिडेट ना सेलेक्ट करता है, जैसे गौरी भारद्वाज ने बोला सर नहीं पहले मैं अदरक डालूंगी, और एक ऑप्शन था। तो अब मान लो अगर कैंडिडेट गलत निकल गया, मान के चलिए कि कैंडिडेट ने गलत चूज कर लिया, उन्होंने बोला कि सर मैं पहले मिल्क उसमें डालूंगी, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें मिल्क डालने के बाद, अदरक डालने के बाद, अगर हम मतलब कोई एक स्टेप ऐसा होता है कि अगर गलत हो गया तो उससे दूध खराब हो सकता है, चाय खराब हो सकती है, तो उसको लास्ट में ना रिजल्ट उसका दिखाएंगे कि आपका दूध फट गया। अब वो कहेगा अरे ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई, ठीक है? तो ऐसे में वो समझ जाएगा कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। चलो ठीक है, मैं जिसमें अच्छा हूँ वो पूछ रहा हूँ अब, इसको हटाओ, चाहे बाद में सीखना पड़ेगा, पहले मेरे को ये क्वेश्चन पुट करना है। पहले मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो बिल्डिंग में आग लगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू हुआ है, तो सबसे पहले कैंडिडेट को ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है गौरी भारद्वाज, ऑप्शन दिया गया आपको कि आपको पानी अवेलेबल है वहीं आसपास, तो आप पानी का पूरा वो सर्किट लगा रखा है, जैसे अपने स्कूल में देखते हो ना पानी का पूरा पाइप लगा हुआ है, तो या आप जाके यस जल्दी से सर। वो ओपन करोगी या मड ढूंढोगी? सैंड, सर मड। सैंड ढूंढेंगे, ठीक है? अब मान यस। लो कि किसी ट्रेनी ने गलत जवाब दे दिया, सपोज करो किसी ट्रेनी ने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे पूछा है कि शॉर्ट सर्किट की होने की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग रही है, आप देख रहे हो कि आग बहुत तेजी से फैल रही है, और वहीं पे पानी निकलने का जो टैंक वो लगा रखा है जानबूझ के, फायर एक्सटिंग्विशर भी है और पानी निकलने वाला भी है। अब आप देख रहे हो कि अब फायर एक्सटिंग्विशर की बस से कुछ नहीं है, तो क्या आप पानी खोल देंगे या फिर मतलब ऑप्शन दे देंगे चार पांच? अगर किसी कैंडिडेट ने बोल दिया पानी ओपन करेंगे, तो अगला आंसर ये आएगा कि पूरा शॉर्ट सर्किट और बढ़ेगा और जो पानी ओपन करेगा वो भी मरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, जब वाटर डालोगे तो और करंट पकड़ने के चांसेस। पहले इलेक्ट्रिसिटी का वो बंद करना पड़ेगा ना,
हाँ, तो उसमें ऑप्शंस आएंगे। तो ऑप्शंस में आपको सही अगर आप ऑप्शन चुनते जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शन सही मिलती जाएंगी, और जब आप गलत ऑप्शन चुनोगे तो आगे रिजल्ट ये आएगा कि आप फेलियर हो गए। तो फिर आप वापस इंस्ट्रक्शन में जाओगे वहीं से, और दोबारा से दूसरा वाला ऑप्शन चुनोगे, फिर तीसरा ऑप्शन चुनोगे, फिर आप देखोगे हाँ ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है, फिर आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे मतलब एक रियलिटी पता चलती है कि इस तरह से आप उस चीज से बच सकते हो। ठीक है, तो इसमें सीखने को मिलता है काफी अच्छे से। एम आई क्लियर नाउ? इसमें कंप्यूटर Yes, पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें क्वेश्चनियर टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। जो इसका जो ट्रेनी होता है वो उनमें से एक सेलेक्ट करता है। अगर उसने गलत सेलेक्ट किया तो उसे आंसर पता चल जाता है कि उसने मिस्टेक कर दी। फिर दोबारा आता है, फिर से दूसरा चुनता है, फिर पता चलता है उसने गलती कर दी, फिर तीसरा चुनता है, फिर पता चलता है ये सबसे अच्छा ऑप्शन था। तो बार बार उस चीज को कर करके, प्रोग्राम ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर करके वो सीखता है कि उसने क्या गलती हो गई है और क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरीका है जो कंप्यूटर के ऊपर सिखाया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड पूरा सीख लिया है। इसके अंदर हमने 6 मेथड थे। पहला हमने पढ़ा कॉन्फ्रेंसेस, क्लासरूम लेक्चर, जिसके अंदर उसको लेक्चर्स वगैरह देते हैं, रूल्स रेगुलेशन से अवेयर कराते हैं। दूसरा हमने पढ़ा फिल्म शोज, जिसमें उसको फिल्म मूवीज वगैरह दिखाते हैं, और उसके अंदर वो रियलिटी देख के समझ जाता है कि ऐसे ऐसे उसको फ्यूचर में करना पड़ सकता है, हो सकता है उसके साथ। केस स्टडी, इसमें एक्सपीरियंस पर्सन आता है, आके अपनी जो प्रॉब्लम्स जो उसने फेस की थी जब जॉब करता था, वो प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करता है, और उसका जो सोल्यूशन है वो ढूंढा जाता है ट्रेनीज के द्वारा, और बकायदा उसको डिस्कशन किया जाता है, और किसका बेस्ट आंसर है उसको डिस्कस किया जाता है। कंप्यूटर मॉडलिंग एक ऐसा तरीका है जो कंप्यूटर पे मॉडलिंग करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, कार को क्रैश करा के, बिल्डिंग को ध्वस्त करके ये सब देखा जाता है, और इसमें खर्चा भी कम पड़ता है। एक है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है। सिमिलर टाइप ऑफ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो आप रियल जॉब में जाके सीखोगे। और लास्ट, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा तरीका जिसमें कंप्यूटर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और क्वेश्चनर के थ्रू क्वेश्चन रखा जाता है ट्रेनीज से, ट्रेनीज उसका आंसर देते हैं। गलत आंसर देंगे तो उसका रिजल्ट बताया जाएगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, फिर दोबारा दूसरा ऑप्शन चुनते हैं और इससे सीखते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबने सीख लिया है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के मेथड मैंने सामने रख दिए हैं सामने। तो ये फाइल आपको मैं भेज ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो यही था स्टूडेंट्स जो आज हमने यहाँ पे सीखा, और ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो स्टाफिंग चैप्टर आज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप पहले से रेडी रखिएगा, हम लोग उसमें डिस्कस कर सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं कोई भी डाउट जो इस तरह का है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है किसी को, एनी क्वेरी?